अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक एक नए वीडियो के साथ। एक वाक़या कामारेड्डी का है, जो वहाँ के गांव के अंदर दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं और उसके बाद में उप्पल में आके रहा करते हैं 1 साल से। और अपनी बीवी हामिला हो गई है और हामिला बीवी को लड़ाई झगड़े के अंदर क्या हुआ वो अल्लाह बेहतर जानता। लड़ाई झगड़े के अंदर इतनी बात बढ़ गई कि वो बीवी का गला काट के, उसके हाथां पैरां काट के प्लास्टिक के कवर में भर के सुअर के बच्चे ने नदी में फेंक दिया, मूसा नदी में। देखिए आप, 8 दिन पहले का वाक़या है। बल्लागुड़े में 3 साला बच्चे का गला घोट के मूसा नदी में फेंक दिया। एक अजमेर राजस्थान का वाक़या है, जो अपने शौहर को छोड़ के आशिक के पीछे पड़ी। आशिक बोला कि ये बच्ची को मेरे साथ नहीं रखना, तो उन्हें भी 3 साला बच्ची का गला घोट के तालाब में फेंक दी। अरे इंसान कहाँ गए भाई? आज इंसान इतना बदकार हो गया है, इंसानियत का क़त्ल इतना आम हो गया है कि मैं बता नहीं सकता। हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए, आवाम को गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम मिलकर ये लड़ाई को खामोश कराना चाहिए। आज जो घर में आँच लग रही है, हमारे हाथों से लग रही है। माँ बेटे में मोहब्बत नहीं, बीवी शौहर में मोहब्बत नहीं, भाई भाई में मोहब्बत नहीं, एक दूसरे के खून के प्यासे गुस्सा तो इतना बढ़ गया है कि इंसान मारे तक खामोश बैठने वाला नहीं है। देखिए आप, बीवी को लेके आया, शादी किया, अरे तेरे को छोड़ देना था, तेरे को पालने में दम नहीं था, तू नामर्द था, तो तू बीवी को छोड़ देना था या भाग जाना था, उसके मायके में ले आके छोड़ देना था। अरे कत्ल कर दिया, कत्ल करा तो करा किस ढंग से करा? देखिए आप, गला काट दिया, हाथा पैरा काट दिया, प्लास्टिक में भर दिया, मूसा नदी में फेंक दिया। ऐसे आदमखोर को दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं है। हुकूमत से मैं अपील कर रहा हूँ, रेवंत रेड्डी साहब से अपील कर रहा हूँ, तेलंगाना कमिश्नर साहब से अपील कर रहा हूँ कि ऐसे वाक़यात को ख़त्म किया जाए। ऐसे वाक़यात को भी, जो गलती करता है, जो खून खराबा करता है, उसको भी फांसी की सज़ा दिया जाए। मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आवाज़ उठाए। ये माशरे को दिने दिन के ऊपर एक दूसरे से भरोसा उठ जा रहा है। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता होता है, ज़िंदगी भर निभाने का रिश्ता होता है। एक दूसरे का कत्ल हो जा रहा है। कत्ले भी ऐसे हो रहे हैं कि दुनिया देखकर तारीफ दंग हो जाना। अरे क्या भाई, किस पे भरोसा करेंगे? हाँ, मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, मियाँ बीवी अगर सो रहे हैं, क्या शौहर बीवी का कत्ल कर दे या बीवी शौहर का कत्ल कर दे? एक दूसरे का भरोसा ख़त्म हो जा रहा है। अपने ही घर में अपने हाथों से अंगार लगा ले रहे हैं घर को। अल्लाह के वास्ते एक अल्लाह की इबादत कीजिए, ऐसे वाक़यात ना कीजिए। और जो ऐसे वाक़यात करते हैं, मैं अबदन गुजारिश कर रहा हूँ तेलंगाना पुलिस से कि जो पीएस को आता है, आप उसका केस बुक करें, उसके ऊपर एक्शन लिए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करें और आप तहक़ीक़ करें। उनको पीएस को लेके आएँ, उनके ऊपर कुछ केस बुक करें। वरना पीएस में जाने के बाद में हाउ आ रहे हैं जाओ, हाउ कर रहे हैं जाओ, ये मत करो। मैं अबदन गुजारिश कर रहा हूँ तेलंगाना कमिश्नर साहब से कि जो पीएस को आता है, मदद के लिए आता है पुलिस से। पुलिस मददगार होती है, पुलिस इंसान बनाने के लिए, इंसानियत इंसाफ करने के लिए होती है। तो मैं अबदन गुजारिश कर रहा हूँ पुलिस से कि जो पीएस को आता है, उसका केस बुक करे, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करें, उसके घर को जाएं। जोरू मरद का झगड़ा हो, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, लेन देन का झगड़ा हो, कोसा भी झगड़े के अंदर अगर कोई गरीब आदमी आपके पास आता है, तो आप उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, ऐसे हादसों को रोका जाए। जो मर्डर करता है, जो सीसी कैमरे में दिखता है, आप उसको फांसी की सज़ा दिया जाए। ऐसे वाक़यात को लोग डर डर के जीना सीख रहे हैं। आज इतना डर हो गया है, माँ बेटी में मोहब्बत नहीं, शौहर बीवी में मोहब्बत नहीं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया घर में जोरू मर्द का, तो बीवी मर्द को मार दे रही है, मर्द जोरू को मार दे रहा। देखिए आप, भरोसा किस पे करें? सारा दिन मेहनत करके बाहर लाने के बाद में जोरू बच्चों के अंदर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। तो मैं अबदन गुजारिश कर रहा हूँ, जो ऐसे वाक़यात करता है, उसको भी फांसी की सज़ा दिया जाए। ऐसे वाक़यात जो करता है, उसको बस्ती में नहीं रखना चाहिए। ऐसे जो वाक़यात करता है, उसको ख़ानदान में नहीं रखना चाहिए। उसके ऊपर कोई हमदर्दी नहीं करना, उसकी बेल नहीं होना चाहिए। उसको कानून ऐसी सज़ा देना कि दूसरा आदमी देख के उसका सबक याद करे। अल्लाह के वास्ते एक अल्लाह की इबादत कीजिए, ऐसे वाहियात पने से बचिए और अपने आप को
अच्छे काम कीजिए। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो आप छोड़ दीजिए, घर को छोड़ के भाग जाओ, मगर ऐसे काम मत करो। इंसानियत का कत्ल मत करो। एक आदमी को मारना सारी इंसानियत को मारने के बराबर है। अल्लाह के वास्ते एक अल्लाह की इबादत करो। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलोअर बढ़ाओ, और आवाम से भी गुजारिश है कि उसके ऊपर आवाज़ उठाए। और देखते रहिए फारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक। हम रखेंगे फारूक भाई आपके हालात पे नज़र, आप रखिए फारूक भाई उर्दू पे नज़र। जब तक के लिए सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।